What is up guys, it's me your friend जय मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़्यादा मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट करके रखता है। आई डोंट नो व्हाई, कंफ्यूजन का इसमें कोई भी बात नहीं है। आज हम लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं टॉप 5 माइक्स और टॉप 5 स्पीकर्स जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चूज करने के लिए आपके लाइव शोज के लिए। जी हाँ, अगर आप एक लाइव शो वेंडर हो या फिर ऐसे इंजीनियर हो जो फ्यूचर बनाना चाह रहे हो लाइव शोज के लिए, या फिर एक डीजे हो जो आमतौर पे क्लब में भी प्ले करता है या आउटडोर्स में एज ए लाइव साउंड इंजीनियर भी काम करता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और एक सेक्टर है जो शायद फील करे क्या यार ये वीडियो शायद हम लोग के लिए नहीं है, वो है ऐसी ऑडियंस, ऐसे व्यूअर्स घर में ही अगर इवेंट मैनेज कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उनको कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि साउंड वेंडर को जाकर के कैसे समझाए टेक्निकली कि कौन सा हमें इक्विपमेंट्स चाहिए आज के शो के लिए। इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप प्रोफेशनली एकदम हार्डकोर प्रोफेशनल इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, तो जी हाँ, आपको जानकारी रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपको कोई काम आने वाला है और आप एक बिगिनर हो। क्या आप ऐसे बोल सकते हो आपके क्लाइंट को कि सर मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, मैं बिगिनर हूँ, या फिर वो क्लाइंट ने साउंड वेंडर को काम दिया है और साउंड वेंडर आपको चाहते हैं कि आप जाकर के वो शो को मैनेज कीजिए और वहाँ पे परफॉर्म कीजिए। क्या ये पॉसिबल है? आपको सुन के लगता है आप बोलोगे और लोग मान जाएंगे और अगली बार सबको काम मिलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और मेरे हिसाब से मिलना भी नहीं चाहिए अनटिल अनलेस आपको जानकारी उसके बारे में हो। मान लीजिए आपको अगर फ्यूचर में बिजनेस बढ़ाना है या फिर आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, आप मान के चलिए कि आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको आपको साउंड खरीदना है। क्या आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है उस चीज़ के लिए? क्या आपके पास नॉलेज है कि कौन से स्पीकर्स या कौन से माइक के साथ आपको स्टार्ट करना है? तो अब बात करेंगे कौन से टॉप 5 माइक्स है जो आप जाकर के मार्केट से खरीद सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। और मज़े की बात यह है कि उन टॉप 5 माइक में से 3 सेम कंपनी के माइक्स है। ये मोस्ट यूज्ड कैटेगरी में ये आता है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कैटेगरीज में से एक है। और बहुत से बहुत बड़े से बड़े साउंड वेंडर्स इसे यूज करते हैं, बड़े से बड़े डीजेस इसे यूज करते हैं। श्योर जो कंपनी है, श्योर कंपनी वो SM58 है, वो आप आंख बंद करके उसे ले सकते हो। लाइव शोज, लाइव वोकल्स के लिए परफेक्ट माइक है। उसके बाद श्योर का ही बीटा 58A, जो कि एक अमेजिंग 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 माइक है। उसके बाद है श्योर का ही बीटा 87A। 87A के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैंने इसे पर्सनली यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने इसे एक्चुअली में बाकी श्योर के मॉडल नंबर्स की तरह इसे बहुत सारे लोगों को यूज़ करते हुए देखा है और उनसे पर्सनली सुना है। दूसरे वाले ब्रांड में वो है सेनाइजर का E835। उसके बाद है ऑडिक्स OM3। और ये माइक भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और बहुत सारे लोग इन माइक्स को यूज़ करना पसंद करते हैं। ये सारे जो भी माइक्स के नाम मैंने बताया, ब्रांड्स के नाम, मॉडल नंबर जो बताया, वो शायद आपको इजी कर देगा एक माइक चूज़ करने में, और आप इसे बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। ओके, सो अब बात करेंगे लाइव साउंड में यूज करने के लिए टॉप 5 स्पीकर्स कौन से हैं। आइए उसके ब्रांड जान लेंगे। सबसे पहला है रॉकविले, उसके बाद आएगा JBL प्रोफेशनल, उसके बाद आएगा QSC, फिर बेरिंगर है, फिर मैकी है। जी हाँ, ये 5 ब्रांड्स हैं। मैं यहाँ पे उसकी जो लिस्ट है वो आपको बता दूंगा ताकि आपको इजी हो समझने में। तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं इतने से पार्ट का। तो ये कुछ टॉप 5 ब्रांड्स थे माइक के, मैंने आपको बता दिए। और आपको बता दिए मैंने कि टॉप 5 स्पीकर्स के बारे में। आप XLRs एक्स्ट्रा कैरी कीजिए, माइक्स जो है एक्स्ट्रा कैरी कीजिए,
और स्पीकर्स अगर हो सके अगर आपकी ट्रैवलिंग में गाड़ी आपको मिल रही है अच्छी खासी, तो हो सके तो आप एक या दो पेयर स्पीकर्स भी आप ले जा करके एक्स्ट्रा ले जा करके वहां पे रखिए। इसका मैं रीजन बता दूं क्यों। इसका रीजन एक ही है। मान लीजिए आपको आपके क्लाइंट ने ये कहा है कि यार 200 लोगों का शो है, 200 लोगों का फंक्शन है, तो आपको आना है, आपको परफॉर्म करना है। अब मान के चलिए वो शो 200 के बदले 250 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, यू नेवर नो। तो आप क्या करोगे? तो आपको हमेशा ये जजमेंट लगा के रखना होता है कि 200 लोगों के क्राउड के लिए मेरे स्पीकर की क्षमता के हिसाब से, मेरे स्पीकर के एबिलिटी के हिसाब से कितने स्पीकर्स 200 लोगों को कवर करेंगे। बात नंबर एक। बात नंबर दो, आपको यह भी देखना है कि आपका शो आउटडोर में है या इंडोर में है। अगर इंडोर में है तो कितना बड़ा स्पेस है, अगर आउटडोर में है तो कितना बड़ा स्पेस है। और इन चीजों में एक्चुअली कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये काम करते करते एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलता है कि आपके स्पीकर्स की एबिलिटी कितनी है, कितना वो थ्रो दे सकता है, वायरिंग कितनी अच्छी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरिंग कितनी अच्छी है। जितना लंबा वायर्स होगा उतना ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसीज है वो कम होता है। खैर वो टेक्निकल पार्ट है, वो आपको जानना ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें जो भी है वो एक्सपीरियंस के साथ आती है, तो आपको इतना लोड नहीं लेना है। इसके लिए मैं कहता हूं कि एंड टाइम पर पे शो पे जाकर के कोई मैसअप ना हो, कोई मैस क्रिएट ना हो। उससे बेटर ये रहता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप एक्स्ट्रा लेके जाइए। बहुत सारे साउंड वेंडर्स जो मेरे पहचान के साउंड वेंडर्स है, मैं उनसे खुद सुनता हूं कि उन लोग की मान लीजिए एक बॉक्स है माइक का जिसमें 10 से 15 माइक का सेट है, वैसे दो बॉक्स है। कभी कभी ऐसा होता है अगर उनके पास 5 माइक का भी काम आ रहा है कोई लाइव शो में, तो उन लोग पूरा का पूरा एक बॉक्स कैरी करके लेके जाते हैं ताकि माइक की सेफ्टी भी बने रहे, और अगर एक्स्ट्रा लगे तो वो भी क्लाइंट को तुरंत दे सके। तो ये थे उसके कुछ बेस्ट सॉल्यूशंस। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा अपने साथ शो पे कैरी करना है। चाहे आप एक आर्टिस्ट हो, साउंड वेंडर के साथ जा रहे हो, या फिर आप खुद ही एक आर्टिस्ट हो और साउंड की जो कंपनी है वो आपकी है। छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना। प्रॉफिट एक ही है, सिर्फ फिनेंशियल प्रॉफिट नहीं है, इसमें एक और भी है, और वो सिर्फ इकलौता बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गुडविल। आपका आपके क्लाइंट के साथ गुडविल जो रेपो है वो बहुत अच्छा हो जाने वाला है। और इसी गुडविल के तहत, इसी गुडविल के वजह से आपको फ्यूचर में उस क्लाइंट से जॉब ज़्यादा मिलने लगेगी। और एक बात ध्यान में रखना, किसी भी इंडस्ट्री में, खास करके मैं मेरी इंडस्ट्री का, म्यूजिक इंडस्ट्री का बात बोलूँगा, म्यूजिक इंडस्ट्री में ये गुडविल बहुत ज़बरदस्त काम करता है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आपका एक क्लाइंट के साथ अगर गुडविल, एक रेपो अच्छा बन गया, तो अगले बार वो क्लाइंट मेक श्योर करेगा कि आपको ही बुलाए, क्योंकि आपके पास अच्छी नॉलेज है चीज़ों के बारे में। आप उनका शो खराब नहीं करोगे और आप टाइम पे चले जाओगे, क्योंकि आप अगर मैसअप नहीं कर रहे हो, गुफअप नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें मिसप्लेस नहीं कर रहे हो, तो आप टाइम पे रहोगे, पंक्चुअल हो जाओगे और क्लाइंट आपको ही बुलाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैसे वो स्प्रेड होता है वो गुडविल, वो क्लाइंट अपने रिलेटिव्स को भी बताएगा कि भैया इसी बंदे से आप काम कराओ या इसी बंदी से आप काम कराओ, ये लोग बहुत ही प्रोफेशनल है और इनसे ही आपको काम कराना है। तगड़ा वाला, इन लोग टाइम पे आते हैं, अपना काम करते चले जाते हैं। प्रोफेशनलिज्म वही होता है कि आप अपने तरफ से रेडी हो, पंक्चुअल हो, जा रहे हो, शो कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो और निकल जा रहे हो। तो ये कुछ प्रॉफिट, और भी बहुत कुछ है, बट पैसे को छोड़ करके एक गुडविल जनरेट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये प्रॉफिट बहुत लोग मिस, धीरे धीरे हम लोग ने भी सीखा इन चीज़ें। और मेरे ख्याल से आप लोग लकी हो कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, और एटलीस्ट चाहूँगा कि अपने जितने भी भाई लोग हैं वो ऐसी गलतियाँ ना करें और उनको फ्यूचर में काम मिलते रहे। एनीवेज, तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तो पता चल गया है कि कौन से टॉप 5 स्पीकर्स है और कौन से टॉप 5 माइक्रोफोन्स है जो आप खरीद सकते हो। और फिर चाहे वो बैंड परफॉर्मेंस हो, फिर चाहे वो किसी भी
पॉलिटिकल रैली के शोज हो वो आप कर सकते हो, किसी सिंगर के शोज है वो आप कर सकते हो, एनीथिंग एनीथिंग यू कैन डू इट। ज़्यादा टेक्निकल मैं इस वीडियो में नहीं गया और उम्मीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि कौन से टॉप 5 माइक्स और कौन से टॉप 5 स्पीकर्स आपको खरीदने चाहिए, और साथ ही में कुछ एथिकल जो पॉइंट्स थे वो भी मैंने क्लियर कर दिया है इसी वीडियो के थ्रू। सो फिर से थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको सारा सब कुछ पता चल चुका है इस वीडियो से, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना, क्योंकि यूट्यूब बताता है कि आप लोग ऑल नोटिफिकेशंस नहीं दबा रहे हो, बेल आइकन नहीं दबा रहे हो, इसके लिए आपको नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे हैं और आप तक हमारे वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ही एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। दिस इज जय मुखर्जी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।